नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम है यहाँ पर रखा गया है, जहां पर तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से अलग अलग मॉडल हैं वो तैयार किए हैं। पूरा एक बार आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे जहां पर तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप देखिए किस प्रकार से उसको समझाया गया, दृश्य आपको दिखाया गया, अलग अलग मॉडल्स है वो तैयार किए गए हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट से। बेटा, क्या ये तैयार किया गया है और किस प्रकार से, और कौन सा आपका स्कूल है? First of all, good morning, sir. I am Vasu from class 9th of Navjyoti Vidya Mandir School. This is the nuclear power plant which we have promised for our science exhibition that is held today. This is the nuclear power plant. The counting of them in our country is only two. First in Maharashtra and then second in Karnataka. It has the renewable resources of water like sea, rivers and many others like underground water. The first of all water will be taken by the power plant and engine, and the chemical formulas will be checked. Then it will be sold to the container and then to the condenser which will filter the water. Then it is sold to the cooling towers which will make the water vapors, and from the water vapors they will sell to the cool condenser water which will be renewable again, and the electricity will made by the transmission lines. तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर मॉडल से आपको समझाया गया है कि न्यूक्लियर पावर से किस प्रकार से बिजली है वो तैयार की जाती है। वाटर साइकिल का एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, जो बच्चों ने सुंदर प्रोजेक्ट है वो बनाया गया, तमाम प्रोजेक्ट अंदर वो बनाए गए, उनकी तस्वीरें भी हम आपको विस्तार से दिखाने का प्रयास करेंगे। नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल, जहाँ पर आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी मायने रखे जाते हैं और उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रो हरियाणा टीवी पर यानी कि मेरे साथ आप विकास महला, जो कि मैं भी इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ जो मेरे दोनों अध्यापक हैं, हालांकि इनकी डांट फटकार की वजह से ही हम आज तक यहाँ पर पहुँच पाए हैं। एक बड़ा योगदान इस स्कूल का हमारे जीवन में ज़रूर रहा, क्योंकि जहाँ पर आपको शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार है वो भी दिए जाते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने समाज में अपने समाज के लिए काम करना है। क्योंकि शिक्षित हर कोई रहता है, जानकारी सबके पास होती है, पढ़ाई सबके पास होती है, लेकिन नहीं हो पाते तो संस्कार। लेकिन यहाँ पर आपको समय समय पर जो आपकी संस्कृति है उससे जुड़े जो उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया जाता है, हवन यज्ञ किए जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जो आपका मेंटली विकास है उसको दुरुस्त किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर मॉडल है और आज साइंस एग्जीबिशन के अंदर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि शानदार तरीके से जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है और समझाया गया कि किस प्रकार से जो सौर ऊर्जा पर जो सरकार है वो भी ध्यान देते हुए नजर आ रही है। लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट है वो लगाए जा रहे हैं। आपको स्ट्रीट लाइटें जो अब नए जो सेक्टर्स होते हैं उनमें दिखाई देगी कि किस प्रकार से अंधेरा होने पर अपने आप जग जाती है, और एक टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से सौर ऊर्जा का प्रयोग है वो किया जाता है। अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जो मॉडल है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने मॉडल तैयार किए हैं। सुशील सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज एक शानदार एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया और पहले भी जो स्कूल में इस प्रकार से आयोजन होते हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच विकास। सबसे पहले तो प्रो हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की बातें कैसे उनको सिखाई जाएं, बताई जाएं, जिससे बच्चे अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही रचनात्मक कार्यों में लग जाएं। तो हमारा ये प्रयास सदा से रहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट जगे, इसके लिए हमने हर साल हम साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं। तो आज ये साइंस एग्जीबिशन का यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे साइंस डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जो बताते हैं कि किस प्रकार हम साइंस का मानव कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमारी सरकार के भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे शिक्षा विभाग के भी समय समय पर हमें गाइडलाइंस मिलती रहती हैं कि किस तरह से ऐसे साइंटिफिक कार्य हों जिससे मानवता की भलाई हो सके। तो बच्चों ने वही चीज़ें यहाँ बताई हैं, किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, कैसे हम और जो चीज़ें हैं जो आज नुकसानदायक साबित होती जा रही हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, किस प्रकार से उसको हम संरक्षण उसका कर सकें। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चों ने यहाँ बनाई हैं। और आज ये साइंस एग्जीबिशन में हमारे अभिभावक भी आए हुए हैं
और बहुत सारे हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। और बच्चे इसी प्रकार से रचनात्मकता में लगे रहें, ऐसा हम संदेश भी देना चाहेंगे सबको, सभी बच्चों को। सब बच्चे अच्छा करें और अच्छे समाज का निर्माण करें। सुशील सर, हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, लेकिन एक जो इंसान है वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात की जाए, जो अपनी जो समाज है उससे जुड़े लोग हैं, उनको स्टूडेंट्स आगे उनमें एक कमी ज़रूर रहती है, वो सामाजिक नहीं हो पाते। देखो, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती आज हम सबके सामने है कि हम बहुत कुछ बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश सदा इस पर रहती है कि हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ साथ जो अच्छे संस्कार हैं, जिन संस्कारों को लेकर के बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, वो प्रयास इस नवज्योति विद्या मंदिर का सदा से रहता है। हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे जहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, वहीं अच्छे संस्कार भी उनके अंदर यहाँ दिए जाते हैं। समय समय पर जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छे संस्कार देने में बड़ी ही कारगर सिद्ध होती हैं, वो यहाँ टाइम टू टाइम हम लोग ऐसी गतिविधियाँ करते रहते हैं। अभी गीता जयंती का कार्यक्रम भी यहाँ हुआ, और समय समय पर हवन, यज्ञ, योग, आसन, प्राणायाम, इस प्रकार की बातों के माध्यम से रचनात्मकता का संदेश हम बच्चों को देते रहते हैं। हमारे बच्चे उपयोगी नागरिक बन सकें समाज के लिए, वो उनका खुद का जीवन सफल हो, समाज और राष्ट्र के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान हो, ये हमारा प्रयास सदा से यहाँ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट और दिखा रहा हूं, जहां पर एयर पोल्यूशन को लेकर यहां पर प्रोजेक्ट है वो दिखाया गया है, किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो आज के समय में जो पोल्यूशन की समस्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाल ही के दिनों में स्कूल्स को बंद किया गया था। अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास है वो किया गया। हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से हम अपना जीवन है वो व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस प्रकार से जो तमाम जो यहाँ पर पेरेंट्स है वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम स्टाफ्स है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग मॉडल्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। क्या कहेंगे मैम, आज जो बच्चों ने सुंदर सुंदर जो मॉडल्स बनाए हैं, इनसे एक कहीं ना कहीं जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उस पर ध्यान जरूर दिया जा रहा है। यस सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बच्चों ने मॉडल तैयार किए हैं, जिस तरीके से टीचर्स ने और प्रिंसिपल सर ने जिस तरीके से बच्चों को गाइडेंस किया है, तो ये मैं ये कहूँगी कि ये जो मॉडल बने हैं ये मॉडर्न एजुकेशन को शो करते हैं, और बच्चों ने हर तरीके से उसको तैयार किया। हर एक टॉपिक जो साइंस से संबंधित, जो मॉडर्न एजुकेशन से संबंधित है, हर एक मॉडल बच्चों ने तैयार किया और बखूबी उसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस विद्यालय में छात्रों को थ्योरिकल जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है, और साथ के साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने तैयार किया। सर, क्या कहेंगे, आपके समय में और हमारे समय में शायद इस प्रकार के मॉडल्स कम ही होते होंगे, और हमने भी देखा, हालांकि किताबों में ज़रूर रहते थे, आपकी डांट फटकार से भी डर लगता था, लेकिन अब बच्चों के लिए तमाम साधन हैं। आपको टीवी का माध्यम है, फ़ोन का माध्यम, और मॉडल से आप जो एजुकेशन है उस पर गहराई से आपको पता लग पाता है। किस प्रकार से देखते हैं आज की जो टेक्निक से जो एजुकेशन है? थैंक यू विकास। सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्रो हरियाणा की पूरी टीम को हमारा शुभाशीष और शुभकामनाएं। आप स्कूल में आए और आपने सबसे बड़ा प्राउड हमारे लिए है कि हमारे आप स्टूडेंट और आप इतनी बुलंदियों पर पहुंचे हुए हो कि पूरे हरियाणा में आपका नाम है, और आपकी बेबाकी और आपका ये जो कवरेज का तरीका है ये बहुत बेहतरीन है। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो बच्चों को पूरे तरीके से इन लोगों को एक्सपोजर, साइंटिस्ट तो हर बच्चे के अंदर है, लेकिन उसको एक्सपोजर की ज़रूरत है। हम टाइम टू टाइम इन बच्चों के लिए ऐसी सेमिनार्स, एग्जीबिशंस और अनेकों प्रकार की एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाते रहते हैं, जो अंदर का साइंटिस्ट बाहर आए बच्चों के। और वो ये देखिए, आप सारा का सारा जो भी है इनके खुद के प्रयास से और टीचर की मेहनत से सारा का सारा दिन रात लगे रहे काफ़ी दिनों तक बच्चे ये लोग, और मॉडर्न सारा का सारा सिस्टमेटिकली इन लोगों ने इसको डिस्प्ले किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे पढ़ाई, संस्कार और एज वेल एज न्यू एजुकेशन एज वेल एज
जो भी इनके आगे बढ़ने के तरीके इन बच्चों के पास है वो एक्सपोजर स्कूल में दिया जाता रहा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स हमसे बातचीत कर लेते हैं। बेटा, क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया और कौन सा आपका स्कूल है? Sir, my name is Sakshi from class 8 from Navjyoti Vidya Mandir School. This is eco-friendly house. An eco-friendly house is also known as a green or sustainable home is designed and built to have a minimal impact. Eco-friendly home, also known as a green building, have many benefits include reduced environment impact, low energy cost, better indoor air quality. What work does windmill do? The main purpose of windmill is to convert electricity into क्या लगता है आज इससे और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा पढ़ाई के लिए, लगता है? yes sir. तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चों की तरफ से सुंदर सुंदर मॉडल्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को लेकर हमने आपको पहले भी मॉडल दिखाया। क्या बताएंगे बेटा, क्या आपका ये मॉडल है और क्या संदेश? सर, हम इस मॉडल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे प्रकृति में बहुत एयर पोल्यूशन, मतलब हवा बहुत गंदी हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री में से गंदी हवाएं निकलती है वो हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। जो फैक्ट्री में से जैसे हवा यहाँ से निकलेगी सर, ये सर कार्बन ऑब्जर्वर है सर। ये जो 2 रोड लगी है ना सर, ये कार्बन को ना ऑब्जर्व कर लेंगे सर, और यहाँ से सर ना अच्छी हवा निकलेगी जिससे हम अच्छे सांस ले सके सर और बीमार नहीं हो पाएंगे सर। बच्चों ने तो फैक्ट्रियों में लगे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में समझा दिया है, लेकिन जो फैक्ट्री संचालक है वो नहीं समझते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अलग अलग तरीक़ों से पोल्यूशन को कम करने का प्रयास जरूर है, जिला प्रशासनों की तरफ से किया जाता है, सरकारों की तरफ से किया जाता है। सुंदर मॉडल्स हमने आपको दिखाए। दूसरे रूम में भी हम आपको मॉडल है वो ज़रूर दिखाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से ये साइंस एग्जीबिशन के अंदर जो मॉडल है वो तैयार किया गया। एक सुंदर प्रदर्शनी है वो यहाँ पर तैयार की गई है। एयर पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है वो दिखाया गया कि किस प्रकार से पोल्यूशन है उसको कम किया जाता है, मैनेजमेंट है उसका किस प्रकार से किया जाता है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर जो मॉडल है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सोलर सिस्टम को लेकर किस प्रकार से जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीएनए को लेकर व अन्य जो ह्यूमन आइज को, जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको लेकर जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर तैयार किए गए। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डाइट, हेल्थी डाइट के लिए किस प्रकार से आप यूज़ उनको कर सकते हैं। तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ह्यूमन आइज, आपकी आँखों की संरचना किस प्रकार से आपके ब्रेन से जुड़ी है वो पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर तैयार किया गया। क्या कहेंगे बेटा, क्या आपका प्रोजेक्ट और क्या आपका नाम है? Sir, I am Divya of class 10th. We made a model of human eye. Can you want to hear its explanation? Yes. It is the model of human eye. Human eye is most of the sensitive and valuable sense organ. It is in the shape of small ball called eyeball. There are 3 layers in eyeball: sclerotic, choroid, and retina. Sclerotic is the outermost layer of eyeball. Choroid is the middle layer of eyeball, and retina is the innermost layer of eyeball. These are optic nerves. Optic nerves arise from brain and join the hind portion of eye. This is the object placed in front of eye. A real and inverted image is formed on its retina. When image is formed on retina, then its information is transmitted to brain in form of electric signal by optic nerves. The brain enables it to see the object erect. Thank you, sir. तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी आंखें हैं किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उनकी संरचना है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जो आपका दिल होता है, हार्ट यानी कि उसके बारे में यहाँ से विस्तार से बताया गया है। तमाम मॉडल्स हैं वो यहाँ पर आपको समझाए गए हैं। जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो साइंस एग्जीबिशन है नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल के अंदर है वो लगाई गई है। किस प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी का मॉडल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से आपके शरीर के अंग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर मॉडल्स के माध्यम से समझाया गया है। हालांकि पहले समय में देखा जाता था कि आपको किताबी ज्ञान ज़रूर दिया जाता था, लेकिन इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो आपके सामने नहीं आ पाती थी। बातचीत कर लेते हैं सर से एक बार। सर, आपके और हमारे समय में तो शायद किताबें ही थी, मॉडल्स का तो कम ही बड़े स्कूलों में देखने को मिलता था, लेकिन इस प्रकार से जो हर एक पार्ट के बारे में, अंग हो आपका शरीर का कोई भी हो या कोई भी आपके प्रोजेक्ट है उसके बारे में अब मॉडल्स के माध्यम से बच्चे सीखना शुरू। बिल्कुल पहले में और अब में बहुत चेंजिंग आ गई। अब देखो, पहले सीखने के साधन सीमित थे, लेकिन अब अनलिमिटेड हैं। सीखने वाला चाहिए,
सीखने की बहुत सारी चीज़ें स्कूल में टीचर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर। कुछ बच्चे अपना टाइम वेस्ट भी ख़राब करते हैं, लेकिन जो बच्चे सीखना चाहें उनके लिए सीखने की भी बहुत कुछ बातें हैं। तो जिन चीज़ों को हम अपनी बुक्स में पढ़ा करते थे, आज वो छोटी क्लास का बच्चा भी, 5th और 6th क्लास का बच्चा भी मॉडल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये थे सर हमारे साथ। हालांकि इन्होंने हमें पढ़ाया, इनकी डांट फटकार हमें आज भी याद है और उसी की बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुंचे जहां पर आप लोगों के बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे दो महत्वपूर्ण बातें जो कि पत्रकारिता में होते हुए हमने भी जिन चीज़ों को सीखा है, सबसे बड़ी पोल्यूशन की समस्या, उस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया। दूसरी, आज के समय में अनहेल्थी डाइट के लेकर जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस प्रकार से आपको अनहेल्थी डाइट के बारे में बताया गया और बैलेंस डाइट है उसके बारे में प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जो स्कूल में जो बच्चों की इस प्रकार से जो प्रदर्शनियां वो लगाई जाती हैं ताकि वो अच्छा सीख सके और ये जो स्टूडेंट्स हैं आगे चलकर भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सके। पढ़ाई आपके साथ साथ चलती है, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन आपके पास जो संस्कार है उनकी जो कमी है वो ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन जो नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल है वहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे संस्कार है वो दिए जाते हैं, किस प्रकार से आपको अपने समाज से जुड़कर रहना है, क्योंकि अगर आपको अपने समाज की धारा में बहना है तो समाज से जुड़ा रहना ज़रूरी है और वो आपको जो प्राथमिक तौर पर ज्ञान आपके स्कूल से मिलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी। सुशील सर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर स्कूल में लेके आए और बच्चे किस प्रकार? मैं प्रोजेक्ट के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने भी पत्रकारिता में कभी जयपुर यूनिवर्सिटी से किया था पीजी डिप्लोमा। तो आज जो पत्रकारिता का स्तर है, प्रो हरियाणा उस स्तर को, जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित और प्रसारित कर रही है। पत्रकारिता का स्तर ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना। नहीं तो आज कोई कुछ भी कैसे भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, स्तर नीचे गिर गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक स्टूडेंट जो प्रो हरियाणा चैनल के माध्यम से आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। प्रो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।